नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में। तो चलो एक-एक करके सारे कंपनीज के अपडेट के बारे में चर्चा करूंगा। ये सारे कंपनी बोनस एंड स्प्लिट देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जो मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, उस कंपनी का नाम है मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड, जो बेसिकली एक छोटा सा नैनो कैप टाइप कंपनी है। 27 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है और 328 शेयर के टोटल कंपनी है, तो बहुत छोटा है। और इस कंपनी के चार्ट देखो तो एक साल में ऑब्वियसली एक बड़ा सा फॉलिंग देखने को मिला। और इसका 5 साल के डेटा देखूँ तो कोविड के बाद कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। पॉइंट मतलब 50 के आसपास प्राइस था, वहां से लेकर करीबन 45 तक गया। तो एक बार मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 45 डिवाइड बाई 0.55, तो करीबन 80 टाइम्स कंपनी जर्नी किया, तो वो भी लास्ट 5 इयर्स में। अभी इस कंपनी के एक पॉइंट्स और भी मैं डिस्कशन करूं कि कंपनी का जो डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से स्प्लिट देने जा रहा है, और वो स्प्लिट आज के दिन मिलने वाला है। तो 2 तारीख आज के दिन है। 2:10, मतलब 2:10 नहीं, मतलब 10:2, मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 5 क्वांटिटीज देने वाले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर क्या आपका पहले से कोई इन्वेस्टमेंट है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एज ए इंफॉर्मेशन है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो एक बार आपके रिसर्च के हिसाब से ही करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कैम्प्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। बेसिकली 19,000 शेयर की कंपनी है, 3,900 के आसपास प्राइस चल रहा है। तो अभी एक साल में इस कंपनी का चार्ट देखा जाए तो बहुत ज्यादा फॉलिंग देखने को मिला, उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं मतलब इस कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट के बारे में बात करूं, तो कंपनी यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहा है, तो और वो भी 10:2 का। मतलब पहले इसका फेस वैल्यू 10 था, अभी 2 बनने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले 5 क्वांटिटी मिलने वाला है। एक बात को ये भी याद रखना, अगर जिस दिन स्प्लिट हुआ उस दिन मान के चलिए इस कंपनी का प्राइस 4,000 हो गया, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो उसका प्राइस हो जाएगा 800 के आसपास। इस बात को भी याद रखना, एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे मिलेंगे उस तरीके से आपका टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी भी जैसे बढ़ेगा उस तरीके से प्राइस भी कम होगा। कैंप्स कितने लोगों के पास है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एमआरएस बेक्टर्स फूड्स लिमिटेड। तो मिसेस बेक्टर्स फूड्स लिमिटेड बेसिकली ये एक एफएमसी सेक्टर में काम करने वाला कंपनी, एक बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में काम करने वाला कंपनी है। 7,985 शेयर का कंपनी है, 1,300 के आसपास प्राइस चल रहा है। और इसका चार्ट देखो तो एक साल में बहुत बड़ा फॉलिंग देखने को मिला, क्योंकि जो कंपनी 1,900 के आसपास चल रहा था आज 1,300 के आसपास चल रहा है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए 10:2, मतलब हर एक के बदले कंपनी 5 क्वांटिटी देने वाला है। तो इसके भी सेम फॉर्मूला है, एक के बदले 5 मिलेगा, मतलब 5 से वो डिवाइड करेगा जितने प्राइस लास्ट दिन में रहेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रसायन इंडिया लिमिटेड, सॉरी भारत रसायन लिमिटेड, जो 4,337 शेयर की कंपनी है। 10,437 के प्राइस चल है। तो चार्ट के हिसाब से देखूँ तो कंपनी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। अगर लास्ट 5 इयर्स में देखूँ तो कंपनी 5 इयर्स हुआ नहीं है, 2021 से स्टार्ट हुआ और 2021 से लेकर आज तक कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। फिर भी मैनेजमेंट ने सोचा कि इस कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहिए, तो इसलिए कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है 10:5 का। मतलब पहले 10 का फेस वैल्यू था, अभी 5 बनने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले कंपनी 2 क्वांटिटी यहाँ पे देने वाले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नॉलेज मेरीन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है वो 3,600 करोड़ की कंपनी है। 2,977 के आसपास टोटल इसका प्राइस चला है। अगर चार्ट देखो तो कंपनी के ऊपर 2,300 से लेकर गिरकर कंपनी 1,300 आ गया था, तो ऑलमोस्ट 50% क्रैश हो गया था। उसके बाद वहां से कंपनी 3,000 तक जर्नी किया, तो एक अच्छा खासा मैसिवली जर्नी किया। लास्ट देखा जाए तो कुछ टाइम ऑफ पीरियड में, लास्ट 6 मंथ के आसपास, शायद मैनेजमेंट ने इसीलिए एक्स्ट्रा बेनिफिट देने का सोचा। और यहाँ पे भी देखिए पहले फेस वैल्यू 10 था, अभी 5 बनने जा रहा है, इसका मतलब हर एक के बदले 2 क्वांटिटी यहाँ पे मिलने जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा।
नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एपिस इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, 635 शेयर की कंपनी है और 1150 के आसपास का प्राइस चल रहा है और 27 के आसपास इसका पी चल रहा है। और चार्ट के बारे में बात करूँ तो रॉकेट जैसा परफॉर्मेंस किया, 280 से लेकर कंपनी 1100 तक जर्नी किया, मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना कंपनी दे दिया और वो भी 1 साल के अंदर अंदर। अगर 5 साल की डेटा देखो तो 2022 में इसका प्राइस था अराउंड अराउंड 20 रुपीज के आसपास और आज कितना है 1100। तो अगर 20 रुपीज से 1100 में एक बार डिवाइड करूँ तो 1100 डिवाइड बाई 20 ऑलमोस्ट 5 साल में 55 गुना रिटर्न दिया। तो इसको देखकर बहुत लोग खुश हो जाएंगे, कल ही जाकर इसके ऊपर टूट पड़ेंगे, ऐसे मत करना। एक स्टॉम्प डाउन कंपनी है तो प्लीज संभल कर काम करिएगा। तो ये कंपनी बता रहा है कि 24:1 24:1 सोचिए, कंपनी बोनस देने जा रहा है। 24:1 का मतलब होता है अगर आपके पास एक क्वांटिटी है तो उसके अगेंस्ट में आपको 24 क्वांटिटी मिलेगा। मतलब सोचिए, अगर आपके पास अगर 100 क्वांटिटी है तो उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 24 से, करीबन आपका 2400 क्वांटिटीज हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, इसका प्राइस भी 24 टाइम्स कम हो जाएगा। मतलब अभी मान के चलिए इसका प्राइस हो गया 1150 और उस जिस दिन स्प्लिट हो रहा है उस दिन प्राइस हो गया 1150, उससे आप 24 से डिवाइड करेंगे तो कुछ पेनी स्टॉक जैसे बन जाएगा। तो ये पंप्स एंड डंप कंपनी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप समझ कर काम करिएगा। नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है इंटीरियर, आप देख सकते हैं एंड मोर लिमिटेड। तो ये बेसिकली एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 388 के आसपास शेयर की कंपनी है, 555 के आसपास का प्राइस चल रहा है। और चार्ट देखो तो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला, 300 से लेकर कंपनी 650 तक जर्नी किया। और कंपनी के बैलेंस शीट में देखा जाए तो कंपनी बोनस अनाउंसमेंट किया 1:1 का, मतलब हर एक के बदले कंपनी 1 क्वांटिटी देने जा रहा है। ये था कुछ अपडेट्स कंपनी के। अगर इस तरीके से अपडेट पाना है तो मुझे फॉलो करके रखिएगा और मेरे वीडियो हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए, सारे स्टडी करके रिसर्च करके काम करिए। मिलते इसी तरीके से वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।